So let's start the lecture, trigonometry. See, trigono means what? Triangle. It means what? Triangle. Metry means measurement. Basically, trigonometry is based on the triangle only. So we should measure here the angles of the triangle. That is the trigonometry only. Trigonometry यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्या है, ट्रायंगल पे ही बेस्ड है. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगल. सो बेसिकली ट्रायंगल मीन्स व्हाट? थ्री एंगल. थ्री एंगल. एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय द एंगल? एंगल क्या होता है ये तो पता पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे याद होगा. सो एंगल इज द amount of rotation from the initial point to the final point. Basically, suppose this is the initial point. Suppose this is the line, he is the initial point. Initial point. So basically, rotation. Amount of rotation means what? This initial point rotate here. Okay, here. So basically we can say this angle, this is the what? Angle. So the amount of rotation from the initial point to the final point, this is the what? Final point. तो आज हम लोग इसी पे फोकस करने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली एंगल मींस व्हाट? आप ध्यान देना. वन राइट एंगल इक्वल टू राइट एंगल. हियर राइट एंगल. तो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 degree, right? One right angle equal to 90 degree. Okay, this system of the angles of measurement is called sexagesimal system. Sorry. देखो, एंगल को मेजर करने की अलग अलग मेथड्स हो सकती है. यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम. हियर वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. तो इट मींस व्हाट? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स. मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दैट इंडिकेट्स द, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है इसका मतलब क्या होता है? मिनट्स. 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड्स. डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट इज कॉल्ड सेकेंड्स. आई बात समझ में? वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ओके, गॉट इट? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? बेसिकली वी कैन सी, सपोज वन राइट एंगल. देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वन राइट एंगल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? वन राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री. 90 डिग्री. अच्छा, ये 90 डिग्री है, इसको 90 पार्ट में आप डिवाइड करो. कितने पार्ट में? वन एंगल का मान लो 90 पार्ट आपने ऐसे ड्रॉ किया. अब देखो ये जो वन एंगल है, वन एंगल को और ज्यादा अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू मिनट्स. ओके, एंड 1 मिनट्स को भी अगर और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट इज सेकेंड. आई होप ये समझ में आया होगा, राइट? एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके. सेकेंड इज सेंटेसिमल सिस्टम. देखो, सेंट मीन्स व्हाट? सेंट का मीनिंग ही होता है 100. इट इज बेस्ड ऑन द 100. सो बेसिकली वन राइट एंगल इन द सेंट, हाँ, इन द सेंटेसिमल सिस्टम, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स. क्या बोलते हैं? 100 ग्रेड्स. अच्छा, 1 ग्रेड्स इक्वल टू, ये आप लोग नोट डाउन कर रहे हो? अगर नोट डाउन अगर आप लोग नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी ये आपके नोट्स में दिया हुआ है. अगर आप, आपका नोट्स है, अगर आपको सर भेजे होंगे तो ये नोट्स में ये सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिया है, आप देख सकते हो. मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स
sexagesimal system, one right angle equal to 90 degree, 1 degree equal to 60 minutes, 1 minute equal to 60 seconds. Okay, centesimal system, cent means what? 100. तो centesimal system क्या होता है? one right angle equal to 100 grades. Okay, 1 grade equal to 100 minutes and 1 minute equal to 100 seconds. Got it? Yes, sir. And next one, third system to measure the angle, that is called the circular measurement, or it is also called the radial system. What? Radial system and circular system to measure the angles. देखो थ्री सिस्टम्स है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड रेडियल सिस्टम. देखो सेक्साजेसिमल सिस्टम में आप देख सकते हो कि जो नॉर्मली बेसिकली जो है वी यूज दिस, हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग फर्स्ट सिस्टम को यूज करते हैं, बट बहुत जगह पे ये सिस्टम भी यूज करते हैं एंड कुछ जगह पे रेडियल सिस्टम भी यूज करते हैं. रेडियल सिस्टम दैट इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्योंकि आज जो है हम लोग को जो टॉपिक है बेसिकली वो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूला पे भी हम लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट या इन्वेस्ट बोल सकते हैं. तो एक्चुअली देख सकते हो रेडियल, रेडियल मीन्स व्हाट? इन रेडियस. सो बेसिकली वन रेडियन, आप देख सकते हो कि वन राइट एंगल, ध्यान से देखना, इसमें क्या हो जाता है? वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय टू रेडियन. रेडियन को हम क्या करते हैं? जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसमें सी से इंडिकेट करते हैं. वन राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन टू, इसलिए बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. 90 इंटू वन राइट एंगल 90 डिग्री, तो 180 डिग्री. गॉट इट? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, ओके, sir. गुड गुड. नाउ ये शायद से मैंने आप लोग को पढ़ाया था मेंसुरेशन में, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. जो ये आर्क है ए एस बी, दिस आर्क, तो एक्चुअली थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. दिस इज कॉल्ड दी व्हाट? फ्रॉम हियर टू हियर आर्क. सो एक्चुअली वी कैन से थीटा इक्वल टू फ्रॉम हियर टू हियर जो है वो डिस्टेंस जो है वो कितना है? एस है. तो एस अपॉन रेडियस, जो भी रेडियस आर है तो आर. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो थर्ड बार पॉइंट देखने वाले हो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो देखो सेक्साजेसिमल सिस्टम मींस, मैंने बताया कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस व्हाट? डी अपॉन 90 इक्वल टू, ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो जी अपॉन 100 इक्वल टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2r अपॉन पाई. ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत. इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं अभी, ध्यान से देखना आप लोग. ओके, क्वेश्चन, वी हैव टू कन्वर्ट 270 डिग्री, 270 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में. व्हाट? वी हैव टू कन्वर्ट 270 डिग्री इनटू रेडियन. अच्छा, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? कि वन राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? बताइए. 90 इक्वल टू पाई अपॉन पाई रेडियन अपॉन 2, बताया था? यस और नो? ओके, तो Yes, 1 डिग्री sir. इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई रेडियन अपॉन 180. सो मीन्स 270 डिग्री इक्वल टू 270 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180. 9 टू जा 9 3 जा मीन्स 3/2 पाई रेडियन. गॉट इट? ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, बट अगर मैं डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट में कैसे करेंगे? मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले, याद होगा शायद से, डी अपॉन 90 इक्वल टू 2r अपॉन
रेडियन में है 2r/, पाई। ये मैंने बताया। अब देखो ये डी दिया है, डी क्या है, कितना दिया है, 270 दिया हुआ है। तो 270/90 इक्वल टू 2r/पाई रेडियन। ओके, 3 जा क्या हो जाएगा, सो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 पाई रेडियन। गॉट इट। तो एक्चुअली जो मैं अभी इक्वेशन बताया था, इस इक्वेशन से आप टू वे से इसको सॉल्व कर सकते हो, वन वे, टू वे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? स्पेशली आयुष, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, एनी डाउट? No, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट 720 डिग्री इंटू रेडियन। कन्वर्ट कीजिए तो कितना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट 720 डिग्री इंटू रेडियंस। कैन यू डू इट? ये हो जाएगा? Yes, sir. कीजिए तो। देर आर थ्री क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। मैं साइड में लिख देता हूं, b/90 इक्वल टू g/100 ग्रेड इक्वल टू 2r/पाई रेडियन। ओके हेमाक्षी, फर्स्ट 4 पाई। ओके लेट मी चेक, फर्स्ट वाला हम चेक करते हैं। सो डी इज गिवन 720/90 2r/पाई रेडियन। ओके, 00984। ओके, सो r इक्वल टू 4 पाई रेडियन। गुड, सही है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, 360 को कन्वर्ट करना है ग्रेड में। ग्रेड डिग्री इज गिवन 360/90 इक्वल टू g/100। हेलो, Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा बैटरी चेंज कर रहा हूँ मैक का।
ओके, तो इन सेकेंड क्वेश्चंस इसमें आपने क्या देखा कि वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू ग्रेड्स। सो एज आई गिवन, यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ, क्या दे दिया हूँ, इक्वेशन, उसके थ्रू मैंने ये सॉल्व कर दिया। आई थिंक सो आप लोग को समझ में आ गया। किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हो, स्पेशली आयुष, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। एनी डाउट? No, sir. Okay, now you have to convert radian into degree. So what we have to use? Radian and degree. It means d upon 90 degree. So d upon 90 equal to, radian is given this. Okay, so actually 2 into 3 by 2 pi radian upon pi radian. Pi radian to pi radian cancel, 2 cancel. Okay, so actually degree equal to 9 3 ja 270 degree. Okay, clear? Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस दूं मैं बनाने के लिए अभी? Yes, sir. Okay, sir. ओके, गुड। You have to convert 450 degree into radian as well as into grade। ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये जो आपका डिग्री में है 450 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में एंड ग्रेड में, हो जाएगा? बहुत टाइम लग रहा है। y d is given 450 upon 90 equal to radian 2r upon pi। ओके, सो r इक्वल टू 5/2 पाई रेडियन। कितना इजी है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? Now we have to convert into grade also. 450 upon 90 equal to g upon 100. Okay, 5 za no problem, grade equal to 500 grade। कितना आसान तो है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सानिका, सानिका आवाज आ रही है? Yes, sir. बेटा टाइम क्यों लग रहा है? सॉल्व कर रहे थे सर, हो गया। ओके, चलो, एनीवे ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। नाउ टी रेशियो सिस्टम, आप देखो टी रेशियो सिस्टम क्या है समझो। टी रेशियो सिस्टम ऑफ द ट्रायंगल। सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट एंगल। व्हाट? राइट एंगल। एंड राइट एंगल की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप लोग शायद से पढ़े होंगे बचपन में पाइथागोरस थ्योरम, याद होगा शायद से पाइथागोरस थ्योरम। तो बेसिकली सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड बी इज द राइट एंगल मींस व्हाट, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड बेस। व्हाट? बेस।
एंड बेस को बी से इंडिकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द व्हाट, हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस को एस से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज द व्हाट, परपेंडिकुलर, दिस इज इंडिकेटेड बाय पी। क्लियर? ये तो पता होगा सबको, राइट? ओके। Yes, sir. Suppose this is the angle theta. Here, this is the 90 degree. This is the angle theta. So it must be 90 minus theta. Okay? Am I right? Hello? Hello? हाँ? अरे मैं अभी लेक्चर में बाद में फोन करता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है? ओके। देखो एक्चुअली क्या है, क्योंकि वी नो दैट, आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, द सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पढ़े हो ना आप, कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल है, इसका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ऑफकोर्स अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये थीटा है, तो ऑफकोर्स ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? यस और नो? होगा ना? Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो सपोज इसको अगर हम थीटा लेते, सपोज इसको अगर थीटा लेंगे, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एंड दैट्स व्हाई इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो ये तो क्या नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है। नाउ अब इससे ध्यान से देखना, अब अगर ये एंगल है, तो एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने जो साइड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और एंगल के साथ जो 90 डिग्री का ये साइड है वो हमेशा बेस होता है। अगर मैं बोलूं कि दिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और दिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, आई बात समझ में? एंड हाइपोटेनस इज कॉमन फॉर बोथ। तो हियर sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, means P upon H. Okay, got it? Cos theta equal to base upon H. Sin theta upon cos theta, that is the what, tan theta. So tan theta equal to perpendicular upon base. Cot theta equal to base upon perpendicular. Cosec theta equal to hypotenuse upon perpendicular. Sec theta equal to hypotenuse upon base. Got it? This is the T ratio formulas. कुछ अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके गुड। सो सी हियर, आप देख सकते हो साइन थीटा and cosec theta both are reciprocal to each other. Reciprocal means what? इसका जो न्यूमरेटर है इसमें डिनोमिनेटर हो गया, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसमें न्यूमरेटर हो गया, मींस व्हाट, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो ये दोनों से आप क्या फाइंड आउट करोगे, इस दोनों से पता चलता है कि व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और cosec theta equal to 1 upon sin theta, because sin theta and cosec theta both are reciprocal to each other. Got it? Yes, sir. Now same, cos theta and sec theta both are reciprocal to each other. It means what? Cos theta equal to 1 upon sec theta, or sec theta equal to 1 upon cos theta. Same,
tan theta and cot theta both are reciprocal to each other. We can see it there. It means tan theta equal to 1 upon cot theta. So cot theta equal to 1 upon tan theta. Okay. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? No, sir. ओके गुड। नाउ अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या था, टी रेशियो, ध्यान से देखना, ये टी रेशियो का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया आपको, शायद से आपको याद हो गया। ओके। नाउ अभी क्या करना है, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। ट्रायंगल्स नेम इज ए बी सी। B is 90 degree and C is theta. As I told you, so of course A will be 90 minus theta. तो here मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि एंगल के सामने जो साइड है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये जो एंगल थीटा है इसके सामने जो साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो परपेंडिकुलर है। ऑफ कोर्स तो ए बी, साइड ए बी विल बी परपेंडिकुलर। बट अगर मैं बोलूं कि 90 माइनस थीटा जो एंगल है इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो बोलोगे सर बीसी होगा, क्योंकि ये जो एंगल है इसका सामने वाला साइड जो है वो बीसी है। एम आई राइट? ओके Okay, sir. गुड। अच्छा सपोज कि अगर ये P है, ये B है और ये H है, अगर ये एंगल लेते हैं मींस दिस एंगल, तो साइन थीटा इक्वल टू आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। बट अगर मैं ये एंगल लेता हूं मींस ध्यान से देखना, यहां पे मैंने लिया कि cos 90 माइनस थीटा। आप ध्यान देना, cos 90 माइनस थीटा, या एक काम करता हूं मैं साइन ही ले लेता हूं, हटाओ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये एंगल का ऑपोजिट साइड ये है, मींस बोलोगे सर बी अपॉन एच होगा, नो प्रॉब्लम। सेम वे अगर ये एंगल लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बोले cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस b अपॉन एच। अब देखो आप खुद बोलोगे, देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। गॉट इट? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हो रहा है और आप लोगों ने समझ भी गया। ओके। अच्छा तो इससे क्या क्या होगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नीचे अच्छे से, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके। देन टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ओके। देन कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ओके। ये फॉर्मूला कैसे बना आपने देखा ना अभी? Yes, sir. गुड।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस अनुराधा, आप कुछ बोल रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, डन। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज फाइंड द एंगल ऑफ, या फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, क्वेश्चन है साइन थीटा। क्वेश्चन इज व्हाट? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो ऑफकोर्स वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो एक्चुअली इधर क्या है, साइन है, और यहाँ पे क्या है, कॉस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक साथ करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ लिखना पड़ेगा साइन 90, या एक काम करते हैं, कॉस, ये 30 है ना, तो 30 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 60। एम आई राइट? cos 90 माइनस 60। ओके, सो साइन थीटा इक्वल टू cos, देखो मैंने अभी बताया cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको, देखो इसके पहले मैंने बताया यहाँ पे cos 90 माइनस, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है यहाँ पे। देखो ये क्या हो गया, दिस वन। तो अकॉर्डिंग टू दिस cos 90 माइनस 60 इक्वल टू साइन 60। इसीलिए थीटा इक्वल टू, अब क्या इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। गॉट इट? ये क्वेश्चन आया समझ में? नो सर। नहीं आया? तो वो ओके, 60 कैसे आया? 30 डिग्री को, 30 डिग्री को 90 के फॉर्म में आप क्या लिखोगे बताओ? 90 माइनस 60 इक्वल टू वॉट? 30। तो 30 डिग्री को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 60। ओके, अच्छा ऐसा मैंने क्यों लिखा? बिकॉज वी नो 90 माइनस थीटा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट आपको पता है, दैट्स वाई मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? एंड नो। वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा, करेक्ट? यस सर। नहीं आया समझ में? आयुष? हाँ सर, आ गया समझ में। गुड। हेमाक्षी नहीं आया समझ में? समझा सर। चलिए समझा, तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं। 10 90 डिग्री इनटू, ऐसा करते हैं, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू डॉट 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 10 89 डिग्री इक्वल टू वॉट? क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता है, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को ध्यान देना। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 डॉट 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 10 89 डिग्री। तो देखो, या तो 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लो या कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लो। ये आई बात समझ में? तो यहां पर देखो 10 1 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉट 89 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 10 89 डिग्री। आई बात समझ में?
तो आप जानते हो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। कैसे? यहां देखो आप, देखो यहां से क्या देख रहे हो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आता है तो क्या होगा, देखो कॉट टेन वन को हम लिखेंगे कॉट 89, टेन टू को हम लिखेंगे क्या, कॉट 88, टेन थ्री को लिखेंगे क्या, कॉट 87। अच्छा, ये लास्ट टर्म और दिस टर्म विल बी वन, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी वन। अब वन मल्टीप्लाई वन 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 मल्टीप्लाई करेंगे, सबका आंसर क्या होगा, वन होगा, वन इज द आंसर। आया समझ में? नहीं आया ना? No, sir. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अनुराधा। No, no, sir. Please नहीं आया explain ना? it अच्छा, again. अच्छा नहीं नहीं. ठीक, अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूला है समझ में नहीं आया आपको, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है? समझा सर, नहीं नहीं, समझा। फॉर्मूला में नहीं, that problem. तो फॉर्मूला पे ही बेस्ड है बेटा, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। चलो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, वो समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, 10 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री इक्वल टू व्हाट। देखो पहले ये सॉल्व करो आप, 10 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। आई बात समझ में? मैंने कॉट क्यों लिख दिया, सॉरी गलती हो गया। 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इक्वल टू व्हाट। आप देखो ध्यान से, 10 1 डिग्री को आप ऐसे ही रहने दो, 10 1 डिग्री को हम वैसे ही रहने रहने देते हैं, लेकिन ये 10 को मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 10 89 को आप 90 माइनस 1 लिख सकते हो, यस और नो? 10 89 को 10 90 माइनस 1 लिख सकती हो, बोलिए। Yes, ओके, अच्छा अभी yes. आप फॉर्मूला पढ़े हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू, 1090 minus 1 is 1089. 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू Cot 1, कॉट थीटा। 89. Not 89. हाँ. तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो आप खुद बोलोगे सर ठीक है, 10 90 माइनस थीटा, तो 10 1 डिग्री और 10 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, कॉट 1 डिग्री। एम आई राइट? Yes, yes. नाउ अभी आप खुद देखे हो यहाँ पे 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1, क्या होता है। तो अब बताइए मुझे कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, 1। आई बात समझ में? Yes, yes. Now. कोई प्रॉब्लम? आयुष, हेमाक्षी, रिया, सैफ, सानिका, नो सर। No, गुड। sir. नाउ यू टेल मी 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री क्या होगा, बताइए तो। 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री, खुद बोलोगे सर 10 2 डिग्री
इसको आप क्या लिखोगे? 10 2 डिग्री इंटू 10 90 9 माइनस 2 डिग्री। that is cot तो 2 10 2 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, cot कॉट 2 2 डिग्री। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज 1, फिर भी क्या होगा? 1 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू टेल मी 10 3 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री क्या होगा? तो 1 होगा। 1 क्या होगा बात, 1 1 वाओ। 10 4 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री क्या होगा? 1 1 क्या बात, अब कितना फटाफट कर लिए। अगर मैं ये सबको कंबाइन कर देता हूँ, ये सबको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, देखो आप क्या देखो, स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से लास्ट फर्स्ट, स्टार्टिंग सेकेंड लास्ट सेकेंड, स्टार्टिंग थर्ड लास्ट थर्ड, सबका वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, याद रखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा डॉट डॉट मीन्स व्हाट? डॉट डॉट मीन्स कंटिन्यूअस है। कहाँ तक? 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। तो क्या होगा बताइए आंसर, खुद बोलिए। सर 1 1 होगा। होगा। 1 होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो अभी मैं बता रहा हूं आपको फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा, तो हम लोग का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप ये समझ में आया, राइट? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ द एंगल। कुछ वैल्यू है, एंगल दिया हुआ है। अच्छा, वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप? पहले 0 एंगल, ओके, देन 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल एंड 90 एंगल। ओके, नाउ अगर साइन का फाइंड आउट करना है तो साइन पहले क्या करो, सब में 0 कर दो। 0 0 1 2 3 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या कोई ये रूल है? 4 से डिवाइड कर दो। ओके, 4 से डिवाइड कर दिया। और फिर सबको क्या करो? अंडर रूट कर दो। व्हाट? अंडर रूट कर दो। इससे हमें साइन का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, 0/4, 0, एंड 0 का रूट भी क्या होगा? 0। अरे अरे था 1/2 का अगर हम कहेंगे तो 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट 2। 2 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/√2, √3/2, एंड 4 से 4 कट जाएगा तो क्या होगा? 1। ओके, सो एक्चुअली ये क्या है? साइन का है। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. आप देखो, अब कॉस का वैल्यू निकालना है तो जस्ट क्या करना है? ऑपोजिट कर देना है, कॉस को इनवर्स कर देना है। मैंने बताया था कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। इट मीन्स व्हाट? हमें रिवर्स लेना है। देखो ना, रिवर्स लेंगे तो उल्टा करेंगे, मीन्स कॉस 0 1, ओके, कॉस 60 सॉरी कॉस 30 ये ले लेना है, √3/2, कॉस 45 सेम टू सेम, ओके, कॉस
cos 60, तो साइन का L नहीं, 1/2 रिवर्स कर देना है। ओके, उल्टा लिख देना है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये वैल्यू तो याद हो जाएगा ना, बहुत लोग को वैल्यू याद नहीं रहता है, इसलिए मैं ये ट्रिक बताया। ओके, क्लियर? नाउ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0। ओके, 1/2/√3/2 मीन्स 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2/1 ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, √3, एंड 1/0 मीन्स व्हाट, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, या इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। ओके, नंबर अपॉन जीरो, अगर कोई नंबर है और अपॉन में जीरो है, ये हमेशा अनडिफाइंड होता है। ओके, गॉट इट? Yes, sir. चलो, कॉट का करना है, तो कॉट का क्या हो जाता है, 10 का जस्ट रिवर्स ऑर्डर। 10 का रिवर्स ऑर्डर पहले अनडिफाइंड होगा, देन √3 होगा, देन 1 होगा, 1/√3 होगा, एंड दिस विल बी व्हाट, 0। नाउ सेक, ये थीटा नहीं लेना है। देखो, सेक का वैल्यू अगर लेना है, तो मैंने आपको बताया था, याद होगा से सेक में क्या बताया था, कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, या cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। मीन्स व्हाट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देना है। तो देखो, cos को हम रिवर्स करेंगे तो 1/1 1 ही होने वाला है। अच्छा, 1/this ये पलट जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा वो न्यूमरेटर। ओके, ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, √2। ओके, ओके, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा यहाँ पे, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। गॉट इट? 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। कोई प्रॉब्लम? नो एंड सर। कॉसे को क्या करो, रिवर्स ले लो, कॉसे को रिवर्स करेंगे, अनडिफाइंड टू √2 2/√3 1। क्लियर? तो ये तो ट्रिक था। अगर आपको लिखना है तो मैं थोड़ा टेबल में लिख देता हूँ, अच्छे से टेबल में। जीरो डिग्री, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉट 0 अनडिफाइंड, सेक 0 1, कॉसेक 0 अनडिफाइंड। ओके, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 0, ये हो जाएगा कितना, 1/2, दिस विल बी व्हाट, 1/√2, दिस विल बी व्हाट, √3/2, दिस विल बी व्हाट,
1, रिवर्स में 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0. ओके, 10, 10, 1/√3, 1√3 अनडिफाइंड. ओके, कॉट में अनडिफाइंड √3, 1, 1/√3. ओके, 0. सेक, तो कॉस का जस्ट रिवर्स 2/√3, √2, 2 अनडिफाइंड. ओके, अनडिफाइंड 2, √2, 2/√3, 1. ओके, डन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिए? ओके. अच्छा, इसमें क्लॉक दिया है, क्या मैं क्लॉक पढ़ा दूं? ये क्लॉक दिया है, क्लॉक शायद से आप लोग पढ़े होंगे रीजनिंग में, तो अगर आप बोलो तो मैं फिर से पढ़ा दूं. क्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर है या मैं बता दूं? एनीवन? हाँ सर, बता दो. क्योंकि यहाँ पे क्लॉक का कॉन्सेप्ट दिया है, तो आई थिंक सो मैं थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से देखना. ट्वेल्व, 6, 3, 9, सेंटर, आर हैंड, मिनट हैंड. ओके, वी नो दैट सर्कल, सर्कल में कितने एंगल होते हैं? सर्कल हैज 360 डिग्री. व्हाट? 360 डिग्री. एम आई राइट? Yes, सर्कल sir. हैज 360 डिग्री. अच्छा, यहाँ पे 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. आई थिंक सो ऐसे ही रहता है ना घड़ी? इतना बेकार नहीं रहता है, मतलब समझ लो ऐसे ही, राइट? तो अब देखो, if minute hand, long needle, long hand of the clock is called the minute hand. मिनट हैंड जो है अगर एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, इफ मिनट हैंड कंप्लीट 1 रोटेशन, इट मींस व्हाट? मिनट हैंड कंप्लीट 360 डिग्री. एम आई राइट? अगर मिनट हैंड मान लो ये पूरे के पूरे एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो कितना डिग्री कवर करता है? 1 सर्कल, एंड 1 सर्कल हैज मींस व्हाट? 360 डिग्री. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो 360 डिग्री सिंपल सी कॉन्सेप्ट है. अच्छा, ये बताओ कि 360 डिग्री कवर करता है, मिनट मींस व्हाट? कितने टाइम में? मिनट हैंड कंप्लीट 60 डिग्री इन हाउ मच टाइम? 60 seconds. मतलब मिनट हैंड, मान लो मिनट हैंड जो है ऐसे ऐसे ये पूरा कंप्लीट करके फिर वापस उसी जगह पे आएगा, मींस एक सर्कल कंप्लीट किया, तो 60 कितने टाइम minutes. में कंप्लीट करता है? 60 मिनट्स में. कितने टाइम में? 60 minutes. 60 मिनट्स. तो क्या बोलेंगे कि मिनट हैंड, ध्यान ना, मिनट हैंड completes 360 डिग्री in 60 minutes. Am I right? या ऐसे हम लिख सकते हैं, उल्टा लिख देते हैं. द मिनट हैंड takes 60 minutes to complete
360 degree. It means what? The minute hand takes 1 minute to complete 360 upon 60 means what? 6 डिग्री। आई बात समझ में? आप खुद देख रहे हो कि 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है? 6 डिग्री। क्लियर? आयुष, स्पेशली फॉर यू, मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट कर रहा है? 6 डिग्री। क्लियर ना? Yes, sir. Clear. ओके, तो एक्चुअली अब देखो ध्यान से, वन राइट एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल। राइट एंगल मींस व्हाट? कि मिनट हैंड अगर यहाँ पे आ जाएगा तो राइट एंगल। और आप जानते हो कि अगर मिनट हैंड यहाँ पे आता है तो क्या बोलते हो? 15 मिनट्स बोलते हो ना आप? 15 मिनट्स। घड़ी आप देखते होंगे, राइट? होता है ना? या यहाँ से आप Yes, देख sir. सकते, या आप देख सकते हो कि मिनट हैंड टेक्स 15 मिनट्स मीन्स 6 multiply 15, 90 degree, and the 90 degree, that is the what? 90 डिग्री क्या होता है बताइए? राइट एंगल। व्हाट? राइट एंगल। क्लियर ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट वही यही है। वैसे तो इसमें रीजनिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व होता है, लेकिन हम लोग जो देखने वाला है ट्रिगो में मेन कॉन्सेप्ट जो है यही कॉन्सेप्ट है कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। मिनट को कन्वर्ट करना है अगर डिग्री में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लॉक में, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉक। तो इन द क्लॉक 1 मिनट इक्वल टू व्हाट? 6 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली इसमें दिया है। देखो, द एंगल बिटवीन दी टू कंजिक्यूटिव डिजिट्स। अच्छा, टू कंजिक्यूटिव डिजिट्स की बात कर रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। बताओ, टू कंजिक्यूटिव डिजिट्स मींस व्हाट? कि जैसे मान लो कि 12 और 1, ये क्या है? कंजिक्यूटिव डिजिट्स है। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? तो आप खुद बोलो कि मिनट हैंड अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आप बोलते हो सर 5 मिनट होता है। कितना होता है? 5 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, तो 5 मिनट इक्वल टू व्हाट? 5 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 30 डिग्री। गॉट इट? तो टू कंजिक्यूटिव कोई भी डिजिट लेते हो, मान लो ये कंजिक्यूटिव डिजिट, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। गॉट इट? आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। आज मैं और ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? यस और नो? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या ये हो जाएगा? ये तो मैं बताया था आपको, सॉल्व कर लेंगे? We have to convert 75 degree into radians. तो 75 upon 90 degree equal to radians, 2r upon pi radian, right? तो अब कन्वर्ट कर लो आप, हो जाएगा इजिली। तो 15 5 जा 15 6 जा, ओके, तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 5 अपॉन 12 पाई। गॉट इट? आंसर सी। सॉल्व हो जाएगा? Yes, sir. अनुराधा, आयुष, अनुराधा, रिया, सैफ एंड सानिका। Yes, sir. चलिए, Yes. ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग घर पे करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कन्वर्ट कीजिए, तो 324 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप लोग कर लेंगे या मैं करूं?
कर लेंगे सर। पक्का ना? चलिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम है तो आप लोग कर लेंगे, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू हैव टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। हो जाएगा? चलो मैं कर देता हूं एक। रेडियंस 2r अपॉन, क्या होता है, 2r अपॉन पाई इक्वल टू d अपॉन 90। नो प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड आउट इनटू डिग्री, डिग्री में फाइंड आउट करना है। ओके, तो 2 r का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है, 12 अपॉन 5 पाई अपॉन पाई इक्वल टू d अपॉन 90। सो पाई से पाई कैंसल। ओके, d इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 90 अपॉन 5, 18। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 24, 24, 18। फोर 32 डिग्री, राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, कर लोगे? रेडियन में यस है सर। और डिग्री में बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, हो जाएगा ना 4? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, राइट? नहीं तो एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व करता हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। वन डिग्री, ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 डिग्री मतलब ये दिया है 2r, r का वैल्यू दे दिया है 1। ओके, रेडियन, तो 1 रेडियन दिया हुआ है, r इक्वल टू 1 रेडियन। तो रेडियन मीन्स व्हाट, पाई, तो पता ही है आपको, अपॉन होता है पाई। सो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। आई बात समझ में? d अपॉन 90, d अपॉन, एक मिनट, 1 पाई रेडियन, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए। तो वो डिग्री का साइन है। नहीं, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। क्या बोल रही है? तो वो डिग्री का साइन नहीं है ना। ये डिग्री का नहीं है, डिग्री का नहीं, ऐसे तो दिया है, इसका रेडियन का साइन दिया है। ये साइन जो है ना एक्चुअली रेडियन का है। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ कि किसका साइन है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। साइन को मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, नॉट एन इशू, यहाँ पे वो ठीक है। अरे सॉरी, लाइट ही चला गया, जस्ट अ मिनट।
ओके, वन ये रेडियन का सिंबल है, वो जो है वो सी है। एक्चुअली सी मीन्स व्हाट, रेडियन। यहाँ पे ये डिग्री नहीं था, सी था। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई। तो ऑफकोर्स 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। ओके, नो प्रॉब्लम। सो 1 मल्टीप्लाई 180 मीन्स 180। पाई का वैल्यू क्या होता है, आप पढ़े होंगे 22 अपॉन 7। क्या होता है पाई का वैल्यू, 22 अपॉन 7. 7। ओके, सो नाउ 180 इंटू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 22। 2 से 11 जा, 2 से 90, एम आई राइट। 360 अपॉन 11, क्लियर, करेक्ट ना। Yes, sir. 11 15 क्या होगा, इसको सॉल्व करो आप। 630 डिवाइड करोगे आप 11 से, 11 5 जा 55, करेक्ट ना। 8 11 7 जा 77 मीन्स 3। ओके, तो कितना डिग्री हो गया आप बताइए, 57 डिग्री। कितना, 57 डिग्री, एम आई राइट, यस और नो। हेलो। Yes, sir. बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि और है, अब यहाँ पे क्या है 3, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है 3। ओके, नो प्रॉब्लम। सो 3 डिग्री इज लेफ्ट, तो 1 डिग्री, देखो 3 डिग्री इज लेफ्ट। एज आई टोल्ड यू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। क्या बताया था आपको, 1 डिग्री इक्वल टू 60 3 मिनट्स। minutes. तो 3 डिग्री इक्वल टू 6 3 जा 180 मिनट्स, एम आई राइट, यस और नो। 180, Yes, sir. तो 180 मिनट्स को फिर से 11 से डिवाइड करो आप। 11 1 जा 11 मीन्स हो जाएगा कितना, 7 0। 11 6 जा कितना हो जाएगा, 66 मीन्स 4, एम आई राइट। 4 मिनट इज लेफ्ट, इट मीन्स व्हाट, 16 मिनट्स। क्या हो जाएगा, 16 मिनट्स। गॉट इट, गॉट इट। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. मैंने बताया था कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, व्हाट, 60 सेकेंड्स। तो 4 मिनट इक्वल टू 4 6 जा 240 सेकेंड्स। अगेन डिवाइड करो 11 से, तो 11 2 जा 22, एम आई राइट। सो अप्रोक्सीमेट 2 क्या हो जाएगा, 22 सेकेंड्स, 22 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर। अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये समझ में आया या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं समझ में आ गया, sir. सबको। Yes, sir. गुड, तो देखो यही आंसर होगा। अभी मैं दिखा रहा था आपको, एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली लाइट कभी कभी चली जाती है ना, तो ये बंद हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, उससे यही दिक्कत है। ट्रिग्नोमेट्री, सी, गॉट इट। क्या आंसर हुआ इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 था ना। Yes, sir. None of these. नन ऑफ दिस।
नन ऑफ दिस नहीं होगा, एक्चुअली क्या है कि ये हो जाएगा, मींस बी हो जाएगा, एम आई राइट? क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट लिया था ना, यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे 11 वन जा मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 है ना, तो 11 वन जा ही आएगा यहाँ पे, नहीं होगा ना? यस, वन सा आएगा, 11 वन सा। तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर आयुष? यस सर। समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस जो एमबीए में जो आपका एंट्रेंस है उसमें भी पूछेगा, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं एनडीए में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन आईएमयूसीटी में पूछ सकता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिग्री 30 मिनट्स एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, देखता हूँ आप लोग कितना कर पाते हो। ये जो डिग्री सेम टू सेम ऑपोजिट है, कुछ और नहीं है, ऑपोजिट है, इसको सॉल्व करना है आपको, इसको भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, ओके? ठीक है ना? ओके आई सर। जहां तक पॉसिबल है उतना क्वेश्चन करके आना है, नहीं है तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, डोंट वरी, लेकिन जितना आपको पॉसिबल हो उतना क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, ओके? चलेगा ना? यस यस सर। सर। क्योंकि आज ज्यादा हो गया, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। नॉर्मली क्या होता है कि ऑनलाइन जो बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा देते हैं, तो इसलिए 1.5 आवर का लेक्चर बहुत ज्यादा भी हो जाता है। तो क्या करूँ, यहाँ मैं स्टॉप करूँ मैं लेक्चर? कोई दिक्कत तो नहीं?